बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, एक ऐसा राज जिसको पिछले चंद घंटों में छुपाने की कोशिश की गई और उसमें बहुत बड़ी ताकतें, बहुत बड़े लोग मुलव्वस थे और कोशिश ये की गई कि ये राज कौम के सामने और जो मुतल्लिका लोग हैं उनके सामने ना आ सके, लेकिन बिल आखिर वो तमाम राज खुल गए हैं। और राज खुलने के बाद वो तमाम चेहरे जो हीरो बने हुए थे, जो बहुत बातें कर रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो बयानात जारी कर रहे थे, यूं भीगी बिल्ली की तरह सामने आ गए। और उसके बाद जो फोन का डेटा है, फोन का जो रिकॉर्ड है, उसने तमाम चीजें खोल के सामने रख दी हैं। और जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया है। प्रोजेक्ट फ्लॉप होने का मतलब यह है कि आखिर कहीं ना कहीं से इस प्रोजेक्ट को चलाया गया और उसके बाद जो गुफ्तगू सामने आई है, जो उंगलियां जहां पे उठाई गई हैं, एक बार फिर वो खतरनाक रुझान है जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल के दौरान खबर यह है कि कुछ कल गिरफ्तारियां, कुछ मामलात हुए थे, तो क्या फोन में से कुछ चीजें निकली हैं? चीजें निकली हैं तो क्या निकली हैं और चीजें निकल के कहां पहुंचाई गई हैं या किसने ये कहा है, ये आज की इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत जो है वो सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से और IMF से मायूस होने के बाद अब चीन के सरकारी दौरे के ऊपर पहुंच गई है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच जाए। जरा एक बात मैं बताना चाहता हूं कि एक अदालत रात को लगी, 11:30 बजे पूरे टाइम के ऊपर अदालत लगी और कोई 12 बजे तक मामला चलते रहे। लेकिन जो रात को अदालत लगी, इस बार वो तहरीक इंसाफ वालों की मदद के लिए, मदद से मुराद ये है कि उनको रिलीफ देने के लिए लगी और उनको रिलीफ वहां से मिला भी। आप सब जानते हैं कि कल शीरी मजारी वाला वाकया हुआ था और मरियम बीबी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि एंटी करप्शन वालों के पास कुछ सबूत होंगे तो ही उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज जब अदालत के सामने मामला आया तो IG से यह पूछा गया कि आप ये बताएं कि यह वाकया कैसे हुआ। IG ने कहा, जी मेरे चार्ज लेने से पहले वाकया हो चुका था तो मुझे इसका इल्म नहीं है। उसके बाद जो एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल थे, उनसे यह पूछा गया कि आप बताएं कि जिम्मेदार कौन है। उनका, जी विफाकी हुकूमत के इल्म में ही नहीं है यह वाकया, विफाकी हुकूमत इस बारे में नहीं जानती। पहला झूठ। दूसरा, यह कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ ने कल दिन में कह दिया था कि उन्होंने शीरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। रात 11:30 बजे तक शीरी मजारी को रिहा नहीं किया गया था और उनको पुलिस ने अदालत के अंदर पेश किया। तो यह झूठ भी और ये जो कल ड्रामा किया गया कि हमजा शहबाज शरीफ ने रिहाई का हुक्म दे दिया अपनी सिर्फ रिप्यूट बेहतर करने के लिए, वो भी साबित नहीं हुआ। जिसके बाद अदालत ने बड़ा सादा सा सवाल उनके सामने ये रखा कि आप ये बताइए कि सारे ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है, कोई कह रहा है जी हम जो है उस वक्त चार्ज नहीं लिया था, तो इस वाकये का जिम्मेदार ठहराएं किसको? इस सवाल के ऊपर मुकम्मल जो खामोशी है वो छा गई और उसके बाद अदालत ने इनका बयानिया बर्बाद करना शुरू किया और चंद मिनट लगे और नून लीग का और ये जो जितने इनकलाबी हैं उनका बयानिया अपनी मौत आप मर गया। कैसे? ईमान मजारी जो शीरी मजारी की साहबजादी हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि वो एक जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर की और कहा कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी के मुतालिक तमाम जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। यहां पे भी हुकूमत ने फिर ब्लंडर करने की कोशिश की और कहा, जी आप जुडिशियल इंक्वायरी ना करें, आप एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी कर लें। एग्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी, इस किस्म का अफसर जो है वो इन मामलात की तहकीकात करे और हम अपनी मर्जी का जो रिजल्ट है वो वहां से हासिल कर लें। लेकिन अदालत ने ये इस्तदा नहीं सुनी और साथ ही अदालत ने
उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया और उनको फौरी तौर पर रिहा किया और आईजी साहब को कहा कि आप इनको रिहा करने के बाद घर तक छोड़ के जाएं और घर इनको सिक्योरिटी भी फराहम करें। और एक इंपॉर्टेंट नुकता जो मैंने अपनी रात वाली वीडियो के अंदर उठाया था कि वो रुकने कौमी असेंबली है इस मोमेंट तक, इसलिए इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से स्पीकर ने इस्तीफा कबूल नहीं किया, ना उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि आपने स्पीकर की मर्जी के बगैर उनको कैसे अरेस्ट कर लिया। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब फोन के मुतालिक बात हुई। शीरी मजारी ने वहां पे कहा कि मुझे एक तो गाड़ी में इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, दूसरा मेरा फोन छीना गया, स्नैच किया गया, और उस पे अदालत ने आईजी को कहा कि आप इनका जो फोन है फौरी तौर पे रिटर्न करें, मोबाइल जो है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो की वो फवाद चौधरी ने की, उन्होंने कहा कि अब तक डाटा जो है वो ट्रांसफर हो गया होगा तो अब तो फोन वापस कर दें। लेकिन शीरी मजारी बाहर आई और उन्होंने मुख्तसर सी जब गुफ्तगू की तो जो उन्होंने वहां पे इल्जाम लगाया वो बहुत खतरनाक है, और उन्होंने कमोबेश वही बात की जो उनकी साहबजादी ईमान मजारी ने की थी। और मैंने कहा था कि असल में यही चाहती थी हुकूमत कि फौज और तहरीक इंसाफ वाले आपस में लड़ें और ताकि बात उस तरफ चली जाए, और उन्होंने उसी शख्सियत को उठाया जहां पे बात हो। तो शीरी मजारी ने बाहर आके DGISPR को पिन पॉइंट किया और कहा कि DGISPR आपके लोगों ने मेरा फोन मेरे से लिया हुआ है तो इसलिए मेरा फोन वापस कर दें। अब ये बहुत खतरनाक बात है कि आप अभी इन्वेस्टिगेशन से पहले ही उंगलियां उठा दें क्योंकि आपको रिलीफ मिला, थोड़ा सब्र कर लें, आपकी बात मानी गई है। लेकिन आप हैरान ये होंगे जब शीरी मजारी साहब आई थी, गाड़ी से उतरी थी, तो उनसे रिपोर्टर्स ने, सहाफियों ने सवाल किया था कि आपको अरेस्ट किया किसने था, जिसपे उन्होंने कहा कि मुझे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार किया था। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान जो शानदार कमेंट दिया वो कमेंट था जनाब अली फवाद चौधरी का। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये प्रोजेक्ट हुकूमत की बेइज्जती के लिए लॉन्च किया गया जो आज रात 12 बजे मुकम्मल हो गया है, लेकिन असल बात है फोन के डाटा और रिकॉर्ड से मुतालिक। अब शीरी मजारी की जब गिरफ्तारी हुई दिन के अंदर, तो उसका मतलब यह था कि उसके बाद उनका फोन उनसे छीन लिया गया था, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अजहर मिशवानी ने रात को जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने स्क्रीनशॉट उनके व्हाट्सएप चैट का शेयर किया, जिसके अंदर यह मालूम हुआ कि शीरी मजारी का फोन का जो आखिरी सीन था, लास्ट सीन जो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा था, वो 4:05 का था। इसका मतलब यह है कि जब वो कस्टडी के अंदर थी तो उनका फोन किसी के जेर इस्तेमाल था, उनका फोन जो है वो किसी ने व्हाट्सएप लॉगिन किया हुआ था। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनके फोन में से इतना, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी रात को लिखा था कि वो पुलिस वाले भी फोन मांग रहे थे। आखिर फोन क्यों चाहते थे सॉरी, आखिर फोन क्या चाहते थे और फोन के अंदर ऐसा क्या था जिसके अंदर इतनी दिलचस्पी थी। अब इस सारी सूरत हाल से आपको अंदाजा हो जाता है कि असल इंटरेस्ट क्या था। अब इसके बाद एक और भी रात को अदालत ने रिलीफ दिया, वो एंकर अरशद शरीफ से मुतल्लिक है। अरशद शरीफ से मुतल्लिक यह है कि उनकी हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई क्योंकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और साबिर शाकिर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा इमरान खान ने भी इस हुकूमत के फिर लत्ते लिए हैं। इंडिया ने, चूंकि आपको पता है ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से और इंडिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं, कम हुई हैं, तो इमरान खान ने यह बताया कि चूंकि हम भी ऑयल वहां से खरीदना चाहते थे लेकिन हमारे यहां कुछ जो लोकल मीर जाफर हैं उन्होंने साजिश की और हमें इस बारे में कामयाब नहीं होने दिया। दूसरी जानिब अब हुकूमत के चूंकि बचाव की कोशिशें नाकाम हो गई हैं तो हुकूमत अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। तो बिलावल भुट्टो जो है अपने इख्तितामी जो विजिट्स हैं वो कर रहे हैं ताकि उनकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए कि बतौर वजीर खारजा उन्होंने सऊदी अरब का विजिट भी किया, अमेरिका का भी किया, UAE का भी किया और चीन का भी। तो वो सरकारी दौरे के ऊपर जो है वो चीन पहुंच गए। ये अपडेट्स ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।